महाराज भगवान के सारे विवाह होने के बाद अब अच्छा, आज हमें कोई लिख के दिया है, आज ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी है, आज है। अच्छा, सब जानते हैं ना ऋषि पंचमी किसको कहते हैं? हमको क्या लिख के मिला है वही पढ़ना है, पढ़ देते हैं। आज ऋषि पंचमी बुधवार व्रत और गणेश उत्सव का दूसरा दिन है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि विशाखा नक्षत्र और बुधवार का दिन है। ऋषि पंचमी पर सप्तर्षियों की पूजा करते हैं। उनके आशीर्वाद से मनुष्य के द्वारा अनजाने में किए गए पाप कर्म का प्रायश्चित होता है। ये सप्तर्षि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि और वशिष्ठ हैं। इस दिन अपने अपने गुरु की पूजा भी करनी चाहिए, जिससे परिवार में सुख समृद्धि एवं मंगल कार्य होते हैं। आज बुधवार को बुध दोष से मुक्ति के लिए हरी वस्तुएं जैसे हरे वस्त्र, जय हो ठाकुर, जय हो, जैसे कि हरे वस्त्र, हरे फल। अब ये काम तो आप लोग करना, यहां से उठे तो हरे फल ले आना। हरे फल, हरी मूंग, हरा चारा ले आइयो भाई। संडा मर्क हैं हमारे साथ। आदि का दान जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्तियों को किया जाना। हमसे ज्यादा जरूरतमंद कौन होएगो भैया? असहाय। आपके बिना बिल्कुल असहाय है। हम क्या माइक को सुनावेंगे कि टेंट को सुनावेंगे? आप न रहें तो सबसे असहाय हम हैं। वैसे तो नित्य प्रति अपने जीवन में मनुष्य कुछ पाप अनजाने में किया करता है, जिसमें गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। अब यही वाला अगर कोई याद कर लिया तो रोज एक पाप करेगा और आधा किलो रोज चारा खिला देगा। अब कहेगा गुरुजी ने व्यास मन से कहा था कि पाप में कमी मत करना पर चारा भी खिलाते रहना, तो बात जाएगी बिगड़। कुछ पाप जो हो चुके हैं तो उनके समन के शास्त्रीय कुछ अनुष्ठान कर्मकांड में हैं, तो गाय को हरा चारा तुम्हारे पाप कम होवे न होवे खिलइयो जरूर महाराज। गोपाल की गैया हैं तो हमारो पाप घटे चाहे बढ़े हम खवाएंगे तो जरूर। गोपाल की गैया को न खवाएंगे तो काको खवाएंगे? तो ये जरूर खवाएंगे आप। अच्छा, अब आ जाइए। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना गया है। इनके लिए बुधवार को गणेश भगवान की पूजा की जाती है। आज ऋषि पंचमी है, बुधवार भी है और गणेश चतुर्थी का द्वितीय दिवस भी है। गणपति बप्पा मोरया आप सबको बोलना है। गणपति बप्पा मोरया बोलिए। ओम गणपति बप्पा मोरया। ठीक है, नहीं गाना नहीं होगा। गणपति को तत्व ज्ञान का देवता माना जाता है। तत्ववेता के पास हाथी जैसा ही मस्तिष्क होना चाहिए। संकुचित बुद्धि व व्यक्ति महान तत्वज्ञानी और लोकप्रिय नेता हो ही नहीं सकता। गणपति का अर्थात अपने समूह दल का नेता होता है। हाथी ज्ञान उदार व तेजस्वी वृत्ति का होता है। हाथी ज्ञान से पूर्ण है, इसलिए शांत रहता है। हाथी को जब कुछ महावत खाने को देता है तब पहले वह फूंक मारकर उड़ा देता है। मेरे साथ कुछ और छोटे जीवों को भी खाना मिले, उसकी यह उदारता है। यदि महावत हाथी को गाली दे तो हाथी महावत के हाथ का खाना नहीं खाता है, वह उसकी तेजस्विता है। अगर मैं पूरा पढ़ते गया तो बच जाएगा 12 रात का। सुनाए? ओम कहिए तो सुनाते। हाथी अरे हमारो कहां भाग गए महाराज? विषय भी भाग गया। देखो खोज खाज के लिए आओ, देखो ले आओ। बढ़िया हुआ महाराज, खत्म हो गया। तो ऋषि पंचमी है और गणेश चतुर्थी है। भगवान गणपति से सभी परिचित हैं। कौन ऐसा भारतीय होगा जो भगवान गणपति को नहीं जानता? तो भगवान गणपति आपके जीवन में कब इतना ही सीख लो कि माता पिता का उन्होंने परिक्रमा कर दिया था, बाकी सीख के क्या करोगे महाराज? और कुछ सीखना है? और सीखना है जरा तो इधर आओ, प्लास्टिक सर्जरी तुम्हारा भी करवा दें। तुमको भी हाथी का मुंडी पहले लगवाएं हम। माता पिता की परिक्रमा
परिक्रमा का अर्थ भी बड़ा प्यारा होता है। सेंटर में कौन हो, मेरे लव सेंटर कौन हो, मेरे लाइफ सेंटर कौन हो, मेरे जीवन के केंद्र कौन हो, मेरे प्रेम के केंद्र कौन हो, उसी को केंद्र मानकर परिक्रमा करते हैं। केंद्र अगर जीवन में कृष्ण हैं तो मैं व्यासपीठ से दावे के साथ बोलता हूं, अगर परिक्रमा नहीं भी करोगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि केंद्र श्री कृष्ण हैं जीवन के। उनको ही लेकर एक एक बात, एक एक कदम मेरे जीवन में उठते हैं। केंद्र होने चाहिए हमारे जीवन के। जब कुछ करने जाएं तो मम्मी पापा याद आए, मेरी माता, मेरे पिता मुझे जीवन में क्या करना चाहिए जिससे उनको जीवन में कोई कष्ट न हो। तो हो गया गणपति पूजा, और क्या, इससे बढ़िया क्या हो सकता। प्रत्येक बालक और बालिका अगर केवल यह विचार करें प्रत्येक कर्म करने के पहले कि मेरे जीवन के केंद्र मेरी जन्म देने वाली माँ और मेरे हाथ पकड़ करके मुझे ज्ञान देने वाले और मेरे शरीर का पोषण करने वाले, मुझे ज्ञान दे करके आगे बढ़ाने वाले, दुनिया में मुझे जीने सिखाने वाले मेरे पिता हैं। मेरा एक एक कदम उठेगा तो अपने माता और पिता के प्रसन्नता के लिए उठेगा। हो गया गणपति पूजा, इससे बढ़िया गणपति पूजा क्या होगी, बताओ महाराज। ऐसे ही ऋषि पंचमी में उन ऋषियों के जीवन को याद करके, जिन जिन ऋषियों का नाम लिया गया उन ऋषियों का सिर्फ जीवन ही याद कर लो और उनके अनुसार जीवन में जीने की एक प्रज्ञा का बोध उत्पन्न कर लो भीतर में, तो वो ऋषि। अच्छा, ऋषि पंचमी है और ऋषि का नाम 7 था, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। 7 ऋषि हैं। इन 7 ऋषियों के अनुसार, तो इन सप्तऋषियों का क्या किया ध्रुव ने? भगवान ने ध्रुव को सप्तऋषियों के बीच में रहने का मौका दिया। किस लिए दिया? 24/7। किस लिए? बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। तो ऋषियों से जब जब ये क्या नाम है इसका, क्या बोले, ऋषि पंचमी की जब याद आए तब अपने परिवार के साथ बैठ करके आधे घंटे का सत्संग कर लेना। हो गया महाराज ऋषि पंचमी। ऋषि के साथ वही सत्संग ही तो करना है। तो इधर उधर न फंसकर हमें अपने प्रतीक, हमें अपने व्रतों, त्योहारों और अपने एक एक उत्सवों के उत्स को निकालना जरूरी है। उत्सव के उत्स को ढूंढो, उत्सव के सोर्स को ढूंढो, उत्सव का प्रारंभ कहां से हुआ, किस लिए हुआ और आज के दिन में इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है। तो एक एक उत्सव आपके जीवन के उत्स के लिए, श्रेष्ठता के लिए। उत्स का अर्थ तो होता है सोर्स। सोर्स मतलब स्रोत, द सोर्स ऑफ लाइफ, उसको कहते हैं उत्स। उत्स से बना उत्सव। उत्सव जीवन के सोर्स की तरफ, ब्लिसफुलनेस के स्रोत की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ लौटने की क्रिया को ही उत्सव कहते हैं। कोई काटे तो हम आगे बतावें। उत्स, उत्स, उत्सव। उत्स कौन है? मन है, बुद्धि है, चमड़ा है, हड्डी है, या हम आत्मस्वरूप हैं? तो आत्मा की तरफ लौटने की क्रिया को, आत्मवेता होने की क्रिया को, आत्मज्ञान के मार्ग में चलने की प्रक्रिया को ही हम उत्सव कहते हैं। और ये उत्सव प्रतिदिन करना है जीवन में। जब जब कोई समस्या आए उत्सव की ओर लौट आना है।